नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत और आज हमारा टॉपिक है दिल्ली की कला साहित्य और स्थापत्य। दिल्ली सल्तनत की कला साहित्य और स्थापत्य। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ रहे हैं। आरपीएससी ने जितने एग्जाम्स लिए हैं 10-15 वर्ष के अंदर उन क्वेश्चंस को हम व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। मित्रों, भारत में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का प्रथम उदाहरण कौन सा माना जाता है? तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य का ना प्रथम उदाहरण है वो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में निर्मित यह मस्जिद भारत की पहली तुर्क मस्जिद मानी जाती है ना। ये 2015 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य का प्रथम उदाहरण कौन सा है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सेकंड प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस सुल्तान ने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, फिरोज तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल की मरम्मत करवाई थी। ये तीनों बातें याद रखनी है आपको ना। ऐबक ने नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था और फिरोज तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल है उसकी मरम्मतें करवाई थी। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था, जिसे तूतिए ए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है? तो वो था अमीर खुसरो। यानी जो फारसी कविता है उसका भारतीयकरण कर दिया, प्रथम कवि था जिसको भारत का तोता कहते हैं तो या तूतिए हिंद कहते हैं। खुसरो ने भारतीय बोलियों हिंदवी और फारसी का मिश्रण कर खड़ी बोली के विकास में योगदान दिया था। ये स्कूल लेक्चरर 2020 में प्रश्न पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम मकबरा कौन सा है जो पूर्णतः शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है? तो यह है बलबन का मकबरा। यानी पूर्णतः शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा, पूर्णतः शुद्ध इस्लामी शैली में तो बलबन का मकबरा। बलबन के मकबरे में पहली बार वास्तविक मेहराब का प्रयोग किया गया था। ये कॉलेज लेक्चरर 2016 में प्रश्न पूछा गया है। प्रसिद्ध ग्रंथ तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज है। तबकात ए नासिरी, ये आपको शब्द हो सकते हैं थोड़े टफ लगे, 2 बार सुनोगे तो याद हो जाएंगे आपको कन्फर्म। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज है। तो मिनहाज सिराज की जो रचना है उसका नाम क्या है? तबकात ए नासिरी। यह ग्रंथ सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। गुलाम वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है तबकात ए नासिरी, जो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। अलाई दरवाज़ा, जो इस्लामी स्थापत्य कला का रत्न कहलाता है, का निर्माण किसने करवाया था? यानी अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था जो कि इस्लामी स्थापत्य कला का रत्न है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यह कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, जिसमें वैज्ञानिक विधि से बना गुंबद भी है। सितार और तबला नामक वाद्य यंत्रों का आविष्कार किसे माना जाता है? सितार और तबला कौन लेकर के आया? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरे के मेल से सितार का आविष्कार किया था। किस तुगलक शासक ने ढलवां दीवारों की परंपरा शुरू की, जिसे सलामी कहा जाता है? यानी ढलवां दीवारों को क्या कहा जाता है? सलामी कहा जाता है। ये किस तुगलक शासक ने शुरू किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। यानी जो स्लोपिंग वॉल्स है उसकी शुरुआत किसने की? ढलवां दीवारों की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद के किले की दीवारें अंदर की ओर झुकी हुई है, जो मजबूती का प्रतीक थी। किताब उल रहला नामक यात्रा वृतांत किस प्रसिद्ध यात्री द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता द्वारा। किताब उल रहला नामक यात्रा वृतांत, किताब उल रहला किसका है? इब्न बतूता का। मोरक्को का यह यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। और किसके टाइम पीरियड में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। और इसका यात्रा वृतांत है उसका नाम क्या है? किताब उल रहला इब्न बतूता का। भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग
किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में सुल्तान गड्डी का मकबरा बनवाया था। नासिरुद्दीन की याद में किसने? इल्तुतमिश ने सुल्तान गड्डी का मकबरा बनवाया था। खजाइन उल फुतुह नामक ग्रंथ जिसमें अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का वर्णन है, किसने लिखा था? अमीर खुसरो का है। खजाइन उल फुतुह किसका है? अमीर खुसरो का। दक्षिण विजय की जानकारी है। खुसरो ने इसमें अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान युग का विजेता कहा है। यह भी याद रखना, खुसरो ने इस ग्रंथ में और अलाउद्दीन को क्या कहा है? विश्व का सुल्तान और युग का विजेता कहा है। यह कॉलेज लेक्चरर 2016 में प्रश्न पूछा गया है। संगीत की कव्वाली शैली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। संगीत की कव्वाली शैली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। सूफी संतों की महफिलों में कव्वाली की शुरुआत खुसरो ने की थी। तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी। तारीख ए फिरोज शाही किसकी है? जियाउद्दीन बरनी की। तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी ये भी जियाउद्दीन बरनी की। तो जियाउद्दीन बरनी की दो रचनाएं, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी की, तारीख ए फिरोज शाही भी जियाउद्दीन बरनी की। बरनी ने तुगलक काल में शासन और राजनीतिक सिद्धांतों का विस्तृत विवरण दिया है। दिल्ली सल्तनत में 1000 सितून 1000 खंभों वाला महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 सितून 1000 खंभों वाला महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह महल सीरी किले में स्थित था। सुल्तान फिरोज तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? फुतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज तुगलक की आत्मकथा क्या है? फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। इसमें सुल्तान ने अपने सुधारों और धार्मिक नीतियों का वर्णन किया है। दोहरे गुंबद डबल डोम वाला भारत का प्रथम मकबरा कौन है? दोहरे गुंबद वाला भारत का प्रथम मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा। दोहरे गुंबद वाला सिकंदर लोदी का मकबरा। यह स्थापत्य कला की एक नई तकनीक थी जो लोदी काल में शुरू हुई थी। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण ऐबक ने किस संस्कृत विद्यालय को तोड़कर करवाया था? तो यह थी सरस्वती कंठाभरण संस्कृत विद्यालय था, जिसका नाम क्या था? सरस्वती कंठाभरण। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ा करके 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बना दी थी। इस मस्जिद की दीवारों पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित हरिकेली नाटक के अंश आज भी मिलते हैं। याद रखना, क्या? विग्रहराज चतुर्थ की नाटक थे, हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां इस पर अभी भी है। अमीर खुसरो ने नुह सिपहर नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस सुल्तान के काल में की थी? अमीर खुसरो ने नुह सिपहर ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के टाइम में। अमीर खुसरो ने नुह सिपहर नामक काव्य ग्रंथ की रचना कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के काल में। इसमें भारत की जलवायु, पशु पक्षी और भाषा की प्रशंसा की गई है। कॉलेज लेक्चरर 2016। अष्टकोणीय मकबरों का निर्माण किस राजवंश की प्रमुख विशेषता थी? सैयद और लोदी वंश के काल की। अष्टकोणीय मकबरा सैयद वंश और लोदी वंश। मुबारक शाह और मोहम्मद शाह सैयद के मकबरे अष्टकोणीय शैली के बेहतरीन उदाहरण हैं। तहकीक ए हिंद किताब उल हिंद नामक महान ग्रंथ का लेखक कौन था? अल बिरूनी था। तहकीक ए हिंद भी कहते हैं उसे और किताब उल हिंद भी कहते हैं। तो इसका राइटर कौन है? अल बिरूनी है। महमूद गजनवी के साथ भारत आए अल बिरूनी ने भारतीय समाज दर्शन विज्ञान पर यह ग्रंथ लिखा था। तुगलक काल में जहांपनाह नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक काल में जहांपनाह नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह दिल्ली का चौथा शहर था। शाहनामा का लेखक कौन था जिसे पूर्व का उमर कहा जाता है? तो फिरदौसी था। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे मेरे को हौसला मिले और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँ। और किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करें, कमेंट आप ज़रूर करें।
शाहनामा का लेखक कौन था? पूर्व का हुमर भी कहा जाता है जिसे, फिरदौसी था। शाहनामा किसने लिखा? फिरदौसी ने। यह महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। सल्तनत काल में निर्मित अतारकीन का दरवाजा नागौर का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में निर्मित अतारकीन का दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अतारकीन का दरवाजा इल्तुतमिश ने सूफी संत अहमदुद्दीन नागौरी की स्मृति में इसे बनवाया था। संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत राज की रचना किसने की? यद्यपि वह सल्तनत काल के समकालीन भारतीय राजा थे, राणा कुंभा ने संगीत राज की रचना। कुंभा ने संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध जैसे ग्रंथ भी लिखे थे। दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज ए खास यह एक विशाल जलाशय टैंक था जो सीरी के किले के पानी की जरूरतों को पूरा करता था। ये 2011 में सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया। इस प्रकार मित्रों आगे के जो प्रश्न है ना हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू दोस्तों।